So take 100% responsibility of your life, of your business, and at the time you are in a situation, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आसपास होने वाली हर चीज़ों को बदल नहीं सकते, आप अपने बॉसेस को बदल नहीं सकते, आप अपनी बिजनेस को बदल नहीं सकते इतनी जल्दी, और आप अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते। बट बदल सकते हैं तो क्या, आप अपने ब्लेम करने के तरीके को, जैसे आप अपने हर चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि यार मेरी हेल्थ नहीं अच्छी, इसके पीछे यार मैं उठ नहीं पाता हूँ, यार मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ब्लेम करते रहते हैं। चाहे वो हमारे कोई भी इनकम हो, यदि हमारी इनकम कम है तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं कहते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस लाइफ टू लाइफ चलता रहता है। यहीं पे एक सर्वे के अकॉर्डिंग 99% फेलियर जो आते हैं उसका पीछे रीज़न है कि वहाँ पे हम ब्लेम करते हैं चीज़ों को, एक्सक्यूज देते हैं चीज़ों के लिए। सपोज मान लेते हैं कि चलिए आपने मेरी बात मान ली और आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की, अपने बिजनेस की, अपनी जॉब की सिचुएशन की ले ली। अब आप कहते हैं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसके पीछे सबसे बड़ी एक जो मैथ यूज होती है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम। सपोज आपने कोई बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो हो गया इवेंट। रिस्पॉन्स क्या है, आपने उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया। आउटकम क्या है, जो रिजल्ट्स आए। तो सपोज आपके आउटकम्स एज पर योर, जैसा आप चाहते वैसे नहीं आ रहे, तब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी बदल देते, आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देते। नहीं, आपको करना है रिस्पॉन्स को चेंज करना है, स्ट्रेटेजी की फीडबैक्स को चेंज करना है। और यदि आप जॉब में हैं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ना कि आपको जॉब चेंज करने से आप बिजनेस में आ जाओगे, ना ही आप स्ट्रेटेजी को हटा देने से बिजनेस में सक्सेस मिल जाएगी। आपको उन्हीं स्ट्रेटेजी को इम्प्रोवाइज करना है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, यदि आप 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो उसके पीछे रीजन। सपोज एक लॉस एंजल्स में एक ब्रिज का ब्रेक हुआ और वहां पे बहुत सारी लंबी लाइन्स लग गई। वहां पे एक CNN IBN के न्यूज एंकर ने जाके कुछ कार के लोगों का दरवाजा खटखटाया, और वहाँ पे एक बंदा निकला, और निकला क्या, उसने अंदर से बैठ के ही आंसर दिया कि ये बहुत बेकार है सिचुएशन। एंकर ने पूछा कैसा फील कर रहे हैं आप, तो कहते हैं बहुत बेकार है लॉस एंजल्स, कभी यहाँ पे फायर आ जाती है, कभी यहाँ पे तूफान आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, यहाँ तो हेल है लाइफ, हमें कहीं और जाके रहना चाहिए। उसने कई लोगों से फीडबैक लिया, उसमें कई लोगों के फीडबैक पॉजिटिव थे और कई लोग के नेगेटिव। उसमें से एक पॉजिटिव बंदे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, जो लाइफ को ब्लेम नहीं करता है, जो लाइफ को एज एन कि यदि हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको ब्लेम करके नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, अपने सारे जो भी वो मॉर्निंग में रूटीन्स फॉलो करता है, सपोज वो मोटिवेशन बुक्स पढ़ता था, सपोज वो एक कॉफ़ी पीता था, कुछ अपने कॉमेडियंस के बारे सुनता था, वो आज से कम 25 ईयर्स पुरानी बात है। तो वो उन सारी चीज़ों को एक सीरीज में लेके आ गया और अपनी कार में 4 घंटे पहले आके उसमें बैठ गया, ताकि वो अपने बॉस की डांट ना सुन सके पहुंचने की, लेट पहुंचा है। तो उसने ब्लेम ना करके, एक्सक्यूज ना देके, उस सिचुएशन को ओवर पार करके आगे बढ़ा। ऐसे ही एक कोलगेट की स्ट्रेटेजी थी। कोलगेट की कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी थी, और उन्होंने सेल बढ़ाने के लिए एक टास्क अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को, सेल्स टाइम को दिया। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पैसे आजमाने के बाद वो तब भी हारते रहे। फिर उन्होंने ब्लेम ना देके, एक्सक्यूज ना करके, उन्होंने उस कोलगेट के माउथ का साइज को हल्का सा इंक्रीज करा, और उन्होंने $1 बिलियन की सेल को इंक्रीमेंटल किया। तो रीजन इस ये है कि यदि आप वही करते रहोगे जो आप हमेशा करते आए हो, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता रहा है। सो आपको बैठ के सोचना है कि कैसे मैं उन्हीं चीज़ों को डिफरेंटली करूं तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स आए। चाहे आप अच्छा करेंगे, चाहे आप बुरा करेंगे, लाइफ का एक उसूल है कि आप कुछ करेंगे तो कुछ अलग होगा, यदि सेम करेंगे तो सेम मिलेगा। यदि आपको मेरे इस सीरीज के साथ और जुड़े रहना है तो मैं इसकी पार्ट्स और भी आगे लाता रहूंगा। कोई कमेंट्स में आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज, और मैं थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू फॉर